हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी पॉलिटेक्निक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री मैराथन क्लास का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आज के क्लास में हम केमिस्ट्री के केवल वैसे क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं जिसको दोस्तों आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार इस सभी क्वेश्चन को जो है पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का क्लास आप लोगों के लिए होने वाला है। और अगर आप लोग केमिस्ट्री का कंप्लीट जो है रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग केमिस्ट्री का जितना भी आप लोगों के लिए मैराथन क्लास आ रहा है सभी को जरूर देखिए और सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर जो है देख करके जो है आप लोग एग्जाम में जाइएगा। और आज के क्लास में हम आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन में 5 से 7 सेकेंड का जो है टाइम देंगे। उस टाइम में आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ साथ आपको एक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को देखिए, साथ साथ आंसर करते चलिएगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर आपका तैयारी कितना है और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का इससे पहले जितना भी मैराथन क्लास हो चुका है और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही जो है करवाया गया है मैराथन क्लास में। तो आप लोग जो लोग नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन तक हम लोग जो है पार्ट 1 में देख चुके हैं। क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? ए ऑप्शन है आसुत जल, बी ऑप्शन है वर्षा का जल, सी ऑप्शन है भौम का जल, भौम मतलब जो भूमि जल, भूमि के अंदर से जल हम लोग चापाकल की मदद से निकालते हैं वो, और जो डी ऑप्शन है वो नाल जल, दैट मीन्स नाला का जल। तो क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग कमेंट के माध्यम से सभी लोग कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और साथ साथ जैसे ही हम आप लोगों को बोले कि आंसर कीजिए तो आप लोग फास्टली आंसर जो है करते चलिएगा। अब किसी को ये नहीं सोचना है कि हमें नहीं आता है तो हम कैसे करें, गलती ना हो जाए, ये सब मत सोचिए। अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं तो आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। तो फास्टली कमेंट कीजिए कि 41 का यहाँ जो है आपका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। हम आपको बता दें कि 41 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। वर्षा का जो जल है वो आपका जो है क्या होता है, शुद्धतम जल है। 41 का बी ऑप्शन यानी कि वर्षा का जल क्या होगा, शुद्धतम जल होगा। क्योंकि जो वर्षा का जल है यहाँ से वाष्पीकरण के जरिए ऊपर जाता है और वाष्पीकरण जैसे हो तो उसमें कोई भी जो है आपका अशुद्धि नहीं बचता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपका आज का 42 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि बैटरी में निम्न में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। बैटरी में जो है किस एसिड का प्रयोग जो है किया जाता है। यहाँ पर आपको दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बाद बी ऑप्शन दिया गया सल्फ्यूरस एसिड, और जो सी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग जो है बताने का कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 42 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग जो है बैटरी में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर अपने 43 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सी है? ए ऑप्शन आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रीऑन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताइए। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो 43 का हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा। देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, डैट मीन्स CO2 जो है वो मेनली क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, वैश्विक तापन को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 44 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। वायु, हीलियम, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन ABCD कौन सा सही होगा? फास्टली आप लोग बताइए। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 44 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे हीलियम। ठीक है, हीलियम जो है वो गुब्बारों में भरा जाता है। मौसमी गुब्बारे अगर आप लोग देखे होंगे आपको पता होगा कि हीलियम जिस गुब्बारे में भरा जाता है तो वो गुब्बारा अगर आपके हाथ से छूट जाता है तो वो ऊपर चला जाएगा सीधे आकाश की तरफ। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीलियम गैस जो है वो हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाती है। ठीक है, और ऊपर उठती है तो आपका जो गुब्बारा है वो क्या कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो क्या होते हैं? समाकृतिक, आइसोबार या फिर अपरूप या फिर आइसोमर। क्या होते हैं हीरा और ग्रेफाइट जो है वो क्या है? फास्टली आप लोग जो है बताएंगे। 45 का हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। अपरूप है ये किसका? कार्बन का अपरूप है। कौन? हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का क्या है, अपरूप है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका अपरूप जो है बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे
और यहाँ देखेंगे हम लोग आपके 46 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग जो है वो किसका आयु निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डेटिंग में जो है सबसे प्रचलित जो विधि है वो C14 पद्धति है। कौन सा? C14 पद्धति। C14 पद्धति जनरली जो है वो जीवाश्म का आयु ज्ञात करने के लिए होता है। किसका? जीवाश्म का। तो 46 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा। जीवाश्म का आयु जो है ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग जो है वो बहुत पुराने, अगर कोई हड्डी मिल जाए, कोई आपको जीवाश्म मिल जाए तो उसका आपको उम्र क्या करती है वो बता देते कि इतना पुराना ये हड्डी है या फिर इतना पुराना ये वस्तु है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग आपके 47 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिया सलाई की नोक में क्या रहता है। जो आप सलाई माचिस जो खरीदते हैं, एक तिल्ली के सामने यहाँ जो ऊपर जो लगा रहता है जो कि आग पकड़ने में सहायक होता है, तो वो क्या है? जो नोक पे लगा है माचिस की तिल्ली के ऊपर वो क्या है? ये ऑप्शन है लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर होगा फास्टली बताइए। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 47 का जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। लाल फास्फोरस यहाँ जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 48 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि हीरे का खनिजीय बनावट क्या है। हीरा का जो खनिजीय बनावट है वो क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन या फिर यहाँ पर आपका नीचे दो ऑप्शन है जस्ता या ये सभी। तो क्या सही आंसर होगा फास्टली बताइए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 48 का जो आपका सही आंसर होगा वही होगा, डेट मीन्स कार्बन। क्या है? कार्बन। यहाँ पर आपका जो है हीरे का खनिजीय बनावट जो है वो किसका है? कार्बन। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीलियम की खोज किसने की थी। हीलियम का खोज जो किसके द्वारा किया गया? सीले, लोकेयर या फिर हेनरी वैकेंडिस या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा फास्टली बताइए आप लोग। फास्टली आप लोग जो है कमेंट करेंगे कि 49 का यहाँ पर आपका क्या जो है सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 49 का बी ऑप्शन यानी कि लोकेयर यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जिन्होंने हीलियम का जो है खोज किया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जिनॉन, आर्गन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो आपका ऐसे ही कट हो गया क्योंकि ये अक्रिय गैस है ही नहीं। ठीक है, तो ये तीन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा फास्टली आप लोग जो बताने का कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 50 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डेट मीन्स जिनॉन। याद रखिएगा, टोटल अक्रिय गैस का नाम आप एक बार सुन लीजिए। उसमें जो ऑक्सीजन जो है वो अक्रिय गैस नहीं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन इतने जो है क्या है, ये आपके अक्रिय गैस है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती हैं। ओजोन परत जो है वो मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती हैं। तो 51 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, याद रखेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर ये जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आपका आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 50 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत, चीन, जापान। क्या सही आंसर होगा फास्टली आप लोग बताइए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 52 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके 53 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल मृदुकरण या फिर फिल्ट्रेशन या फिर अवसादन, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा फास्टली आप लोग बताइए। हम आपको बता दें कि 53 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे फिल्ट्रेशन यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर अपने 54 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस एक को जो है
स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। कौन ऐसा गैस है जिसको हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आर्गन, हीलियम, नियॉन या फिर जिनॉन? क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताइए। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 54 का जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। जिनॉन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में जो है कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो 55 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्या होगा? फास्टली आप लोग बताएंगे कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? आर्गन, हीलियम, रेडॉन या फिर नियॉन? क्या यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा? तो हम आपको बता दें कि 55 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स रेडॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 56 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे जो है किससे भरा जाता है? एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए मतलब उसके लाइफ टाइम को अधिक करने के लिए उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन या फिर क्रिप्टन? कौन सा गैस भरा जाता है? फास्टली आप लोग बताएंगे। 56 का यहाँ पर हम आपको बता दें कि 56 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। आर्गन गैस यहाँ पर भरा जाता है। क्यों? क्योंकि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है, वो अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या होती है, टूट जाती है। तो इसी कारण से उसमें आर्गन गैस भरा जाता है, क्योंकि आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? विद्युत बल्ब में जो प्रयुक्त गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन, रेडॉन, इसके बाद अक्रिय गैस या फिर आर्गन? क्या सही आंसर होगा? तो 57 का सी ऑप्शन यानी कि अक्रिय गैस यहाँ जो आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, कुछ इस टाइप से आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है 58 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझेंगे। बोला जा रहा है कि मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है? मौसम विज्ञान से संबंधित जो हमें घटनाओं का पता लगाने के लिए हम गुब्बारों में जो हवा भरते हैं और ऊपर छोड़ते हैं उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? गुब्बारों के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर मीथेन? कौन सा सही आंसर होगा? फास्टली बताइए आप लोग। 58 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा, डेट मीन्स हीलियम। हीलियम गैस भरते हैं। हीलियम हवा जो है, हीलियम गैस जो है वो हल्का होती है जिसके कारण वो ऊपर उठती है और जो आपके गुब्बारा उसको ऊपर उठाती है। ठीक है, इसके कारण उसमें हीलियम ही क्या किया जाता है, भरा जाता है। देखेंगे यहाँ पर हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? मतलब अक्रिय गैस का खोज किसके द्वारा किया गया? रैमजे, लोकेयर, सीले? क्या आपका सही आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताएंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 59 का जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। रैमजे यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 60 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। भूपर पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है एस्टैटिन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है मैग्नीज है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर होगा 60 का? फास्टली आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 60 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही होगा। देखेंगे एस्टैटिन यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, तत्व है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हम लोग जो है आपके 61 नंबर क्वेश्चन को आपको बता दें कि इस चैनल पर मेरे द्वारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स करवाया गया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं क्रैश कोर्स तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी वहाँ पर आपको हेल्प मिलने वाला है। चैप्टर वाइज वहाँ पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करवाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाइए, इस चैनल के प्ले लिस्ट में, और सभी जो है जरूर जो देख लीजिए एक बार एग्जाम से पहले। यहाँ पर आपका 61 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाएगा कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच डेट मीन्स जो शीशा है उस पर लिखना आसान नहीं है, लेकिन उस पर लिखने के लिए किस अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है यही आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, बी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताएंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 61 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 62 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HF, HI,
HCl कौन सा अम्ल पाया जाता है? फास्टली आप लोग बताने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका जो 62 का सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो कहाँ पाई जाती है? मानव के आमाशय में पाया जाता है। यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपके 63 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जिसका जो आपका सूत्र है HCl होता है, तो इसका अन्य यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो 63 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे म्यूरिएटिक अम्ल। ठीक है, म्यूरिएटिक अम्ल जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 64 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 64 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वायुयानों के है ना टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान का जो टायर होता है उसको भरने में किस गैस का प्रयोग जो है किया जाता है? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? क्या यहाँ पर आपका सही आंसर होगा? तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका 64 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स हीलियम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होती है और वायुयान भी ये उसमें भी यही चाहिए कि जितने भी उसमें सामान हो सभी के सभी क्या हो? हल्का हो। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामान्यतः निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन निम्नलिखित में से किसी हम लोग कहते हैं, मानते हैं मीथेन, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस या फिर ये सभी? भविष्य का ईंधन, भविष्य में हम लोग ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं? तो 65 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा। याद रखेंगे हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस तरह देखेंगे यहाँ पर आपके 66 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सामान्य किस्म का कोयला है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमिन, पीट, लिग्नाइट या फिर कोयला? कौन सा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा? तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि 66 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा। याद रखेंगे बिटुमिन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 67 नंबर क्वेश्चन को। 67 नंबर क्वेश्चन है पूछा है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? खाना पकाने का जो तेल है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा आप जो है वनस्पति तेल में उसको परिवर्तित कर सकते हैं? ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आपको आसवन, बी ऑप्शन आपको दिया गया उपचयन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 67 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स हाइड्रोजनीकरण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे आपके 68 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है, ईंधन है, शीतलक है या फिर अयस्क है? क्या है? फास्टली आप लोग बताएंगे। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि 68 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। मंदक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 69 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिकों का जो अनिवार्य मूल तत्व है वो क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर गंधक? क्या यहाँ पर आपका सही आंसर होगा? तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि 69 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स कार्बन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन क्या है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व, यानी कि जितने भी जैव यौगिक हैं उसमें फिक्स करके कार्बन पाया ही जाएगा। कुछ भी हो या ना हो लेकिन कार्बन उसमें उपस्थित होगा ही होगा। इसीलिए हम लोग जो जीवाश्म का आयु ज्ञात करते हैं वो कार्बन डेटिंग के मदद से करते हैं। इसलिए क्योंकि सभी जितने भी जैव चीज़ हैं, कितना भी साल अगर किसी व्यक्ति का हड्डी अगर रखा रह जाए या फिर किसी जानवर का हड्डी रखा रह जाए तो उसमें कार्बन उपस्थित होगा ही होगा। तो कार्बन अनिवार्य रूप से पाया ही जाता है। देखेंगे यहाँ पर आपके 70 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेंसिल का लेड है। पेंसिल में जो लेड लगा हुआ है आप देखते होंगे, पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ है जो जिससे हम लोग लिखते हैं तो वो क्या है? चारकोल है, कोयला है, ग्रेफाइट है या इनमें से कोई नहीं है? क्या है वो? फास्टली आप लोग बताने का कोशिश करेंगे। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है बट महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा। ग्रेफाइट पाया जाता है पेंसिल के अंदर, ये आप जो है याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग 71 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है।
वैसा ताप जिस पर बर्फ बर्फ रहेगा, पानी पानी रहेगा और वाष्प जो है वाष्प में ही रहेगा, तो उस ताप को हम क्या कहेंगे। तो 71 का सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका होगा क्रांतिक ताप, यहाँ जो है आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 72 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तेजी से बढ़ेगा या फिर घटेगा। क्या सही आंसर होगा, फास्टली आप लोग बताएंगे। 72 का हम आपको यहाँ पर बता दें कि बी ऑप्शन आपका जो है सही होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जो आपका 73 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि निम्न तापी इंजनों का आपको बताना है कि अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग कहाँ होता है, पनडुब्बी नोदक में, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अति चालकता विषयक अनुसंधानों में, या फिर रॉकेट प्रौद्योगिकी में, या फिर तुषार मुक्त परिस्थितियों में। कहाँ पर जो है निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है, फास्टली आप लोग बताएंगे। हम आपको बता दें कि 73 का ए ऑप्शन यानी कि पनडुब्बी नोदन में यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण है। प्रकाश का जो विसरण हो जाता है, प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, हीलियम या फिर धूलकण। तो 74 का जो क्या सही आंसर होगा फास्टली आप लोग बताएंगे। हम आपको बता दें कि 74 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, दैट मीन्स याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग अपने 75 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है फास्टली आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो 75 का सही आंसर होगा वो ए होगा, दैट मीन्स याद रखेंगे विवर्तन के कारण जो है ऐसा प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग है कैसा दिखता है आपको, नीला दिखता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 76 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है। तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर आपका 7 जो यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 77 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मृग तृष्णा बनने का कारण है। ये खास करके मृग तृष्णा जो है आपके मरुस्थल वाले क्षेत्र में जहाँ पे बालू ही बालू हो उस क्षेत्र में अधिक जो है देखने को मिलता है। तो इसका कारण क्या है, पूर्ण आंशिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या विसरण। क्या यहाँ जो आपका सही आंसर होगा, तो 77 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा। देखेंगे अपवर्तन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 78 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ, जल से कांच में, वायु से जल में, हीरे से कांच में या फिर वायु से कांच में। तो यहाँ जो आपका 78 का सही आंसर होगा वो ये होगा, याद रखेंगे कि जल से जब कांच में या फिर वायु में जाएगा तब उस टाइम पर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन को। 79 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर आपका 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा। देखेंगे अपवर्तन यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 80 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फास्टली आप लोग बताएंगे कि इसका सही जो है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, दैट मीन्स याद रखेंगे किसी भी दिन यहाँ जो आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप लोग जो अभी तक सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स जरूर जो है देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।